अजीज़ों, आज शाम का कलाम सुनने से पहले चलिए हम दुआ मांगेंगे और हमारे खुदा की रहमत हम पर कसरत से चाहेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, और एक बार आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपकी पाक हुजूर में दाखिल होते हैं। ऐ आसमानी बाप, हम आपसे इल्तमास करते हैं कि आप हमें याद फरमाएं। खुदावन, हम तो बनाई गई चीज़ हैं खुदावन, हमें कुछ खूबी नहीं है, कुछ जलाल नहीं है, और दिखने में हम तो खूबसूरत नहीं हैं और जलालवर नहीं हैं। इसीलिए खुदावन, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आज शाम को हम पर रहम करें। ऐ हमारे आसमानी बाप, जो बड़ी मोहब्बत से हमसे प्यार करता है और अपने इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते सलीब पर मसलूब व मकतूल होने के लिए भेजा है, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आपकी मोहब्बत को लेकर। आपने यीशुआ के ज़रिए हमें याद फरमाया, हमसे अहद किया कि आप हमें यीशुआ में शामिल करेंगे और यीशुआ के साथ हमें शामिल करेंगे और यीशुआ में हमें जमा करेंगे और यीशुआ में हमें जोड़ देंगे और आपके लेपालक बच्चे बनाएंगे और खुदा की रोशनी और खुदा का जलाल हमें अता करेंगे, अबदी ज़िंदगी हमें देंगे। खुदावन, क्या कुछ आपने हमारे वास्ते वादा नहीं किया? हर एक रूहानी बरकत, हर एक रूहानी नेमत हमको आपने वादा की है खुदावन। इसलिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। आपने हमको वादा किया है, इसलिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। ऐ हमारे खुदावन, आज शाम को जो भी आपका कलाम सुन रहे हैं यहाँ और ऑनलाइन में भी, हम सबों पर खुदावन आपकी रहमत चाहते हैं, आपकी बरकत कसरत से चाहते हैं। और आज शाम को आप हमें याद फरमाए कि हम आपके कलाम के ज़रिए से कवी बने और आप में मजबूत ठहरें और इस दुनिया में जो भी मुसीबतें आएंगी उन सबों को पार करके आपकी सल्तनत में आशुमार हो जाए। खुदावन, आप अपने बेटे यीशुआ को भेजने तक, यीशुआ की आमद तक हम आपके कलाम पर ईमान रखें और आप में कायम रहें और कवी बने। इस तरह की रहमत आपसे चाहते हुए आज शाम को भी मुझे आपके सलीब के पीछे छुपाकर अपने कलाम आप ही आसमान से हम पर नाजिल कीजिए करके आपसे दरख्वास्त करते हुए ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के पाक नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, आज शाम को हम खुदा के अहदों के बारे में हम देखते हैं। अहद जो है उसे कॉवेनेंट बोलते हैं और बाइबल में खुदा ने 5 ओहदा किए हैं। 5 ओहदा, अहद वाहिद है, सिंगुलर है, और ओहदा लफ्ज़ जो है वो जमा है यानी प्लूरल है। कॉवेनेंट, कॉवेनेंट्स, कॉवेनेंट उर्दू में हम क्या बोलते हैं? अहद कहते हैं, और कॉवेनेंट्स प्लूरल को हम क्या कहते हैं? ओहदा कहते हैं। अजीज़ों, हमारे खुदा ने हमारे लिए अपने कलाम में कुछ अहदों के बारे में या ओहदा के बारे में उन्होंने बताया है। उन खुदा के ओहदा क्या है, खुदा के अहदे क्या हैं, हम देखेंगे। कलाम में खुदा ने इंसान से बार बार अहद करते आया। अहद का मतलब क्या है? वादा करना। एक अहद का मतलब ये होता है कि निजी रिफाकत में, निजी शराकत में, निजी रिश्ते में आकर वादा करना, उसे कहते हैं अहद। इंसान मशरिकी दुनिया में, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में, ईस्टर्न वर्ल्ड में, ओरिएंटल कंट्रीज़ में लोग क्या करते हैं? अहद बांधते हैं, वादा करते हैं, निजी रिफाकत में, निजी रिश्ते में आकर बाहम वादा करते हैं और कहते हैं हाँ मैं ऐसा करूँगा और ऐसा करूँगा, और इस तरह वो लोग अहद बांधते हैं। अजीज़ों, लेकिन कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने भी इंसानों से 5 बार अहद किया था। 5 ओहदा खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं। कलाम के 5 ओहदा हैं, 5 कॉवेनेंट्स हैं जो खुदा ने इंसानों से किया है। पहला वादा या पहला अहद क्या है, हम देखेंगे। वो पहला अहद है, खुदा ने BC यानी हमारे खुदावंद यीशुआ के आने से पहले, यीशुआ की पैदाइश से पहले BC 2348 में
2348 में खुदा ने ये वादा या अहद खुदा ने किया था। हम वो कहाँ पढ़ते हैं? पैदाइश की किताब बाब नंबर 6 और आयत नंबर 18 में पढ़ते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 एंड वर्स 18। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? हम यहाँ ये पढ़ते हैं कि हमारे खुदा ने नोवा से वादा किया है। नोवह से खुदा ने वादा किया है। चलिए पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 6 एंड वर्स 18। आज हम इन 5 ओहदा को देखेंगे और इनके ज़रिए से जानेंगे और आखिर में देखेंगे क्या ये वहदा या ये अहदें क्या हैं और आखिर में खुदा ने हमसे क्या अहद किया है और उसकी अज़मत या उसकी ख़ासियत क्या है, और इन बातों को देखकर हम ईमान में मजबूत बनेंगे। पहला अहद BC 2348 में खुदा ने नोवाह से किया था। देखिए जेनेसिस चैप्टर 6:18, पैदाइश की किताब 6 का 18। पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूँगा। खुदा कहता है नोवाह से, तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूँगा और तू किश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियाँ। खुदा कहता है मैं तेरे साथ अपना अहद कायम करूँगा। खुदा इंसानों के पास आकर नोवाह के दिनों में नोवाह से ये अहद खुदा ने क्यों बांधा? वजह क्या थी? वजह ये थी कि उन दिनों में जिन लोगों को खुदा ने पैदा किया था, जिन लोगों की खिलकत खुशी से प्यार से खुदा ने की थी, उन लोगों ने, ज़मीन के सारे लोगों ने अपनी रविश में और अपने रास्ते में भटक गए। वो लोग शरीर हो गए, इसीलिए बदकार, क्योंकि बदकार बन गए तो खुदा ने सोचा कि ये लोग बहुत बदकार हो गए हैं, मैं इन पर अपना इंसाफ दिखाऊंगा और इनको नेस्तो नाबूद कर दूंगा। इसीलिए खुदा ने उन लोगों को हलाक कर दिया था। खुदा ने बहुत पानी ज़मीन पर लाए और सारे लोगों को हलाक कर दिए, क्योंकि लोग गुनहगार हो चुके थे। लोगों की ज़िंदगियों में, उनके क़ल्बों में, दिलों में, उनके जहनों दिमागों में, उनकी समझ और सोच में, उनकी बोल में, उनके बोलने में, उनके कामों काज में, उनके अमल में, आमाल में, सब कुछ में बदी शामिल थी। लोग बदकार बन चुके थे। इसीलिए खुदा ने सोचा, खुदा ने फैसला किया कि ज़मीन पर मैं इंसाफ करूँगा, बदी पर अपना कहर बरसाऊँगा और लोगों को नेस्तो नाबूद कर दूँगा। लेकिन खुदा की चाहत ये थी कि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया था, पहले इंसान आदम को इसलिए बनाया था कि लोगों से रिफाकत रखे। हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है जो समझता है कि मैं लोगों को जहन्नुम में डाल दूंगा और जहन्नुम को, दोज़ख को मैं इंसानों से भर दूंगा। ऐसे ख्वाहिश हमारे खुदा की बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हमारा खुदा प्यार भरा खुदा है। इंसानों को अपनी मोहब्बत से उसने पैदा की थी। खुदा ने इंसानों को प्यार से पैदा किया था और चाहता है और चाहेगा भी कि हमेशा के लिए इंसानों के साथ रिफाकत रखे। इसीलिए खुदा ने क्या किया था? हालांकि सब के सब लोग नोवाह के दिनों में ख़राब हो चुके, लेकिन नोवाह एक ही वो रास्तबाज था। इसीलिए खुदा ने क्या कहा था? खुदा ने कहा था तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूँगा, तेरे साथ मैं अहद कायम करूँगा। देखिए चैप्टर 6 वर्स 8, चैप्टर 6 वर्स 8, हाँ यहाँ लिखा हुआ है। 5 से देखेंगे, पैदाइश की किताब चैप्टर 6 5 से 8 तक देखेंगे। और यहोवा ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख़याल सदा बुरे ही होते हैं। तब यहोवा ज़मीन पर इंसान के पैदा करने से मलूल हुआ
और दिल में गम किया, खुदा के दिल में गम आया। अजीज़ों, इंसानों की बदी कितनी बढ़ गई है, सोचिए। खुदा के दिल में गम आया और यहोवा खुदा ने कहा, मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ। मगर नोअह यहोवा की नज़र में मकबूल हुआ। नोअह यहोवा की नज़र में मकबूल हुआ। अजीज़ों, खुदा की नज़र में नोअह मकबूल हुआ। इसीलिए खुदा ने नोअह को चुना, उसके घराने को चुना। क्यों नोअह मकबूल हुआ? नोअह इसलिए मकबूल हुआ क्योंकि वो खुदा से डरने वाला था और उसके चौगिर्द की दुनिया, इर्द गिर्द की दुनिया ख़राब थी, बदी से भर गई थी। हर एक इंसान के लब पर, ज़ुबान पर बदी थी, मक्कारी थी, फरेब था। लेकिन नोअह के ज़ुबान पर फरेब नहीं था। नोअह के आमाल में, काम में फरेब नहीं था, धोखा नहीं था। इसलिए खुदा ने अपना अहद नोअह से बांधा। अजीज़ों, ये अहद हमेशा का अहद है, हमेशा कायम रहने वाला अहद है, जिस अहद को खुदा ने नोअह के साथ बांधा था। और इस अहद के मुताबिक क्या होगा? सारी दुनिया पर जो भी इंसान और हैवान या परिंदे हैं मर मिट जाएंगे, सिवाय उनके जो नोअह के घराने के इंसान हों, या जो परिंदे या जानदार या रेंगने वाली चीज़ें या जो भी दुनिया की जानदार नोअह के पास आकर किश्ती में दाखिल होंगे। उनके अलावा सारी खिलकत हुई जानदार चीज़ें मिट जाएंगी। और ऐसा ही हुआ और सारी दुनिया में लोग मर गए, जानदार चीज़ें, सब चीज़ें मर गईं, बल्कि जो भी किश्ती में नोअह के साथ शामिल थे वो लोग बच गए। और खुदा ने बाद में क्या कहा था? देखिए, पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 9 एंड वर्सेस 13 to 17। जेनेसिस चैप्टर 9, पैदाइश की किताब बाब नंबर 9 और 13 से लेकर 17वीं आयत तक। जेनेसिस चैप्टर 9 वर्सेस 13 to 17। मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ, वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगा। खुदा ने कहा, मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ, वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगा। खुदा ने एक अहद का निशान दिया है, और वो अहद का निशान क्या है? हाँ, वो कमान है जो खुदा ने आसमान में रखा है। और ऐसा होगा कि जब मैं ज़मीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी, और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूँगा, और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफ़ान फिर ना होगा, और कमान बादल में होगी, और मैं उस पर निगाह करूँगा ताकि उस अब्दी अहद को याद करूँ जो खुदा के और ज़मीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। बस खुदा ने नूह से कहा, ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और ज़मीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूँ। अजीज़ों, खुदा ने अपनी कमान आसमान में रखी, और उसने कहा, जब भी आइंदा बारिश होती है, पानी पड़ता है, चाहे सैलाब या तूफ़ान भी क्यों ना आए, मैं उस कमान को देखूंगा, मेरी कमान को देखकर इतनी ही बारिश भेजूंगा जितनी ज़रूरी है, उतनी ही पानी बरसाऊंगा, उतनी ही बाढ़ आने दूंगा, उतना ही तूफ़ान आने दूंगा, जिससे इंसान कुल जानदार हलाक ना होंगे। यह है खुदा का अहद, और इस वास्ते अभी तक इस दुनिया में इस तरह की बारिश या इस तरह का तूफ़ान आइंदा कभी नहीं आया। खुदा ने क्या किया था?
खुदा ने एक अहद किया था नोवह से, और खुदा ने एक निशान भी दिया है। खुदा ने क्या किया? एक निशान भी दिया है, और इस अहद के वास्ते खुदा ने एक कुर्बानी भी की है। देखिए पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 8 एंड वर्स 20 एंड 22, 20 to 22। जेनेसिस चैप्टर 8 वर्सेस 20, 21, 22। पैदाइश की किताब बाब नंबर 8 20 से लेकर 22 तक। तब नोवह ने यहोवा के लिए पाक मज़बा बनाया, और सब पाक चौपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं, और यहोवा ने उसकी राहत अंगेज़ खुशबू ली। और यहोवा ने अपने दिल में कहा, इंसान के सबब से मैं फिर कभी ज़मीन पर लानत नहीं भेजूँगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और ना फिर सब जानदारों को ऐसा अब किया है मारूंगा, बल्कि जब तक ज़मीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ़ ना होंगे। अजीज़ों, खुदा ने सोख्तनी कुर्बानी कबूल की, और इस कुर्बानी के ज़रिए से क्या हुआ? ये अहद जो है वो बांधा गया है, और इस अहद को अब तक हम देखते हैं कि ये अहद कायम है। जब भी बारिश होती, खुदा का अहद इंसानों के साथ कायम है, सारे इंसानों के साथ। यह है पहला अहद। दूसरा अहद हम देखेंगे। ये अहद, दूसरा अहद जो है उसके बारे में हम पैदाइश की किताब बाब नंबर 12 से लेकर पढ़ते हैं, लेकिन हम सीधा जाएंगे चैप्टर 17 तक जाएंगे, 17 तक जाएंगे। ये जो है दूसरा अहद जो है खुदा ने अब्राहम के साथ बांधा था। अब्राहम के साथ खुदा ने बांधा था। कब बांधा था? जब निम्रोद और उसके लोगों ने बगावत की, खुदा के ख़िलाफ़ निम्रोद और उसके लोगों ने बगावत की, और खुदा के बेटों ने इंसानों की बेटियों के साथ गुनाह किया। और जब बाबिल का जो टावर है, टावर ऑफ बाबिल को लोगों ने बनाने की कोशिश में, और लोगों ने उसकी बनावट में, उसकी तामीर में हाथ बढ़ाकर उस टावर को बनाने की कोशिश में लगे रहे, उस वक्त खुदा ने देखा कि इंसानों की बगावत और सरकशी बहुत बढ़ गई है। इंसानों की बगावत और सरकशी बहुत बढ़ गई है, और खुदा को बहुत बुरा लगा कि ऐसी ऐसी बातें दुनिया में हो रही हैं। तब खुदा ने एक इंसान से अपना अहद फिर से बांधा। नोवह के बच्चे थे सबके सब, नोवह के बच्चे थे सबके सब, लेकिन उनमें फिर एक रास्तबाज खुदा को दिखाई दिया, वो है अब्राहम। इसीलिए खुदा अब्राहम को बुलाया, और खुदा ने अब्राहम से कहा, तू मैं चैप्टर 17 वर्स 1, पैदाइश की किताब 17वां बाब पहली आयत। जब अब्राम 99 बरस का हुआ, तब यहोवा अब्राम को नज़र आया और उससे कहा, मैं खुदा कादिर हूँ, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो। खुदा ने कहा, तू मेरे हुजूर चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा। खुदा ने क्या कहा? मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा। खुदा ने कहा, मैं अहद बांधूंगा। और वर्स 4 देखेंगे, देख मेरा अहद तेरे साथ है। खुदा ने खुद कहा, जैसे उसने नोवह से कहा, खुदा ने अब्राहम से भी कहा, देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा। खुदा ने क्या कहा? मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और दूसरी बात खुदा ने कहा कि तू बहुत कौमों का बाप होगा। उसके बाद खुदा ने क्या कहा? वर्स नंबर 7 में देखते हैं, और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरे नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अब्दी अहद होगा बांधूंगा। खुदा ने क्या कहा? अपना अहद जो अब्दी अहद होगा बांधूंगा। किसके साथ?
किसके साथ? खुदा ने कहा तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान, उनकी सब पुश्तों के लिए, सब पुश्तों के लिए, अब्राहम के सब पुश्तों के लिए खुदा ने क्या कहा? मेरा अहद बांधूंगा ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। यहोवा खुदा ने कहा मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। कौन सा खुदा? यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहोवा खुदा। कौन सा खुदा? यहोवा खुदा। लोगों, खुदा ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुझसे, तेरे बाद तेरी नस्ल से भी मैं अहद बांधता हूँ। और खुदा ने ये भी कहा, वर्स नंबर 9, फिर खुदा ने अब्राहम से कहा तू मेरे अहद को मानना और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने। हाँ, क्या है वह अहद? कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। ये है मेरा ये अहद। खुदा कहता है तू मेरे अहद को मानना और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने। और वर्स 10 पढ़ते हैं, और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान है और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है और जिसे तुम मानते सो ये है कि तुम में से हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए। हाँ, खुदा ने क्या कहा? एक साइन है। जैसे खुदा ने नोवा के वक्त अपनी कमान को एक निशान बनाया, ऐसा ही खुदा ने अब्राहम से जब उसने अहद बांधा तो उसने एक साइन या निशान खुदा ने अब्राहम को भी दिया था। और वो निशान क्या है? कि हाँ, वर्स नंबर 10 में हमने पढ़ा है ना, वो ये है कि तुम में से हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए। ये है मेरा निशान। अजीज़ों, खुदा ने अब्राहम से ये निशान के साथ अहद बांधा था और इसके लिए भी एक कुर्बानी चढ़ाई गई थी। खुदा के पास अब्राहम ने एक कुर्बानी चढ़ाई। उसके बारे में हम चैप्टर 15 में हम पढ़ते हैं। यहाँ अब्राहम के साथ यहोवा के अहद बांधने का जिक्र लिखा हुआ है। इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ एक कुर्बानी चढ़ाई जाती है और यहोवा खुदा उसे कबूल फरमाते हैं और उसके ज़रिए से अब्राहम से अहद बांधते हैं। और ये अहद कब तक रहने वाला अहद है? सदा के लिए, हमेशा के लिए, एवर लास्टिंग रहने वाला अहद है। अजीज़ों, इस अहद के बारे में हम जानते हैं कि खुदा ने सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के साथ बांधा था। ज़मीन में कितने सारे लोग थे, लेकिन खुदा ने एक ही इंसान के साथ बांधा था और वो था अब्राहम। और ये अबदी अहद है, इटर्नल अहद है, वो कायम रहेगा। जो भी अब्राहम के नस्ल से आकर यहोवा खुदा की इबादत करेगा उसके साथ है ये अहद। और कौन है जिन्होंने यहोवा खुदा की इबादत की है? हाँ, इसहाक और अब्राहम, इसहाक और याकूब। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है मैं अब्राहम का खुदा हूँ, इसहाक का खुदा हूँ और याकूब का खुदा हूँ। यहोवा खुदा किसका खुदा है? नोवा का खुदा है, अब्राहम का खुदा है, इसहाक का खुदा है और याकूब का खुदा है और बाद में सारे इस्राएलियों का खुदा है और आज यीशुइयों का, क्रिश्चियंस का भी खुदा है। अब हम तीसरे अहद के बारे में देखेंगे। ये अहद जो है इसके बारे में हम खुरूज की किताब में पढ़ते हैं। एक्सोडस चैप्टर 19, खुरूज की किताब में पढ़ते हैं। एक्सोडस चैप्टर 19 एंड वर्स 5। ये मोशे के साथ किया गया अहद है। खुदा ने मोशे के साथ ये अहद किया था। कब किया था ये अहद? BC में, हमारे खुदा यहोवा की पैदाइश से पहले BC 1491 में ये अहद किया गया था। BC ईयर 1491 में ये अहद, इस अहद को यहोवा खुदा ने मोशे से बांधा था। चलिए एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 5। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से
तुम ही मेरी ख़ास मिल्कियत ठहरोगे, क्योंकि सारी ज़मीन मेरी है। खुदा क्या कहता है? हाँ, मेरे अहद पर चलो, मैं तुमसे अहद बांधता हूँ। अगर तुम मेरे इस अहद पर चलोगे तो सब कौमों में से तुम ही मेरी ख़ास मिल्कियत ठहरोगे, और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू इस्राएल के बच्चों को सुना देना। मोशे से खुदा ने कहा कि इन्हीं बातों को तू सुना देना। चलिए लेवी की किताब में हम जाते हैं। लेवी की किताब मतलब अहबार जो हम कहते हैं ना उर्दू में, अहबार की किताब चैप्टर 26 और 9। अहबार 26 और 9 यहाँ लिखा हुआ है, और मैं तुम पर नज़रे इनायत रखूँगा और तुमको बरोमंद करूँगा और बढ़ाऊँगा, और जो मेरा है तुम्हारे साथ है उसे पूरा करूँगा। खुदा कहता है जो मेरा अहद तुम्हारे साथ है वो पूरा करूँगा। इसे कहते हैं मोज़ाइक कॉवेनेंट। ये अहद जो है मोशे के ज़रिए से खुदा ने किया था, लेकिन ये दायमी परमानेंट अहद नहीं है, ये टेम्पररी है। कब तक? हमारे खुदावंद यीशुआ के आने तक ये टेम्पररी है, और हमारे खुदावंद यीशुआ के आने के बाद ये अहद टल जाता है। और इसके लिए खुदा ने एक निशान दिया है, और उस निशान के बारे में हम एक्सोडस चैप्टर 31 में पढ़ते हैं। खुरूज की किताब चैप्टर 31 एंड वर्स 13, चैप्टर 31 एंड वर्स 13। तो इस्राएल के बच्चों से ये भी कह देना, तुम मेरे शब्दों को ज़रूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुष्ट दर पुष्ट एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। हाँ, खुदा ने क्या कहा? तू इस्राएल के बच्चों से ये कह देना, तुम मेरे शब्दों को ज़रूर मानना, क्योंकि एक निशान रहेगा, ये एक निशान रहेगा। इस अहद को लेकर मोशे से खुदा ने जो अहद किया है, इसको लेकर खुदा ने एक निशान दिया था, और वो निशान था शब्द का दिन, सब्बात या शब्द का दिन। और खुदा ने इसके लिए बहुत सारे कुर्बानियाँ ठहराई, और उन कुर्बानियों के मुताबिक ये अहद जो है ये कायम हुआ है। मसलन फॉर एग्जाम्पल लेट अस टर्न टू एक्सोडस चैप्टर 24 और 4 से 8। एक्सोडस चैप्टर 24 4 से 8। खुरूज की किताब चैप्टर 24 4 से लेकर 8 तक। और मोशे ने यहोवा की सब बातें लिख लीं, और सुबह को सवेरे उठकर पहाड़ के नीचे एक कुर्बानगाह और इस्राएल के बच्चों के 12 कबीलों के हिसाब से 12 सुतून बनाए, और उसने इस्राएल के बच्चों के जवानों को भेजा, जिन्होंने सोख्तने कुर्बानियाँ चढ़ाईं और बैलों को ज़बह करके सलामती के ज़बीहे यहोवा के लिए गुजराने। और मोशे ने आधा खून लेकर बासनों में रखा और आधा कुर्बानगाह पर छिड़क दिया। फिर उसने अहदनामा लिया। देखिए, अहदनामा लिया। खुदा ने जो अहद किया है वो उसको जिस पर लिखे हैं उसे अहदनामा कहते हैं। अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। तब मोशे ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो, ये उस अहद का खून है जो यहोवा ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। अहद का खून है। अजीज़ों, खुदावंद जब भी अहद करता है वहाँ एक कुर्बानी होती है, खून से वो बांधता है अहद। हमने देखा नोवा के साथ जब खुदा ने अहद बांधा तो खून के साथ बांधा। जब अब्राहम के साथ जब खुदा ने अहद बांधा तो खून के साथ बांधा। और जब मोशे के साथ वो अहद बांधता है तो खून के साथ ही वो बांधता है। लेकिन ये दायमी नहीं है, परमानेंट नहीं है मोशे का ये अहद।
इसीलिए हम पढ़ते हैं बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों की किताब में चैप्टर 7 में हम पढ़ते हैं कि ये दायमी नहीं है करके हम पढ़ते हैं। हिब्रूज चैप्टर 7 12 to 18, हिब्रूज चैप्टर 7 12 to 18, इसमें हम पढ़ते हैं कि ये अहद जो है वो परमानेंट नहीं है। और चैप्टर 8 वर्स 13 में भी हम पढ़ते हैं, देखिए हम ये पढ़ेंगे, हिब्रूज 8:13 पढ़ेंगे। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। अजीज़ों, हम क्या देखते हैं यहाँ? नया अहद देखते हैं और पहला या पुराना अहद देखते हैं। और ये पुराना अहद जो है वो मुद्दत की हो जाती है, मुद्दत की हो जाती है। मुद्दत का अहद था वो मिटने के करीब होती है, वो मिट जाने वाला अहद था और वो मिट गया। यीशुआ के आने के बाद वो मिट गया। चैप्टर 10 एंड वर्स 13, हिब्रूज चैप्टर 10 एंड वर्स 13 पढ़ेंगे, 10 का 13। और उसी वक्त से मुंतज़िर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने। क्या लिखा हुआ है? हाँ, यीशुआ के खुदा के दुश्मन जो होते हैं वो लोग, हाँ, हमारे खुदावंद यीशुआ के पांव तले की चौकी बनेंगे। अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशुआ ने इस दुनिया में जब उन्होंने आया तो ये मोशे का अहद जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो मुद्दत का अहद है और मिटने का अहद है। ये था तीसरा अहद। अब हम चौथी अहद के बारे में हम देखेंगे। ये चौथा अहद जो है, इस चौथे अहद को खुदा ने दावीद के साथ बांधा था। देखिए 2 सैमुएल चैप्टर 7, दूसरा समूएल की किताब, समूएल की दूसरी किताब चैप्टर 7, 2 सैमुएल चैप्टर 7 एंड वर्सेस 11 से हम पढ़ेंगे। 2 सैमुएल चैप्टर 7 वर्सेस 11 से हम पढ़ेंगे। और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इस्राएल पर काजी हो, और मैं ऐसा करूँगा कि तुमको तेरे सब दुश्मनों से आराम मिले, माँ सिवा इसके यहोवा तुझको बताता है कि यहोवा तेरे घर को बनाए रखेगा। जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुल्ब से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूँगा। वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूँगा, और मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। अगर वो खता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी और बनी आदम के ताजियानों से तंबी करूँगा, पर मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी, जैसे मैंने उसे साउल से जुदा किया, जिसे मैंने तेरे आगे से दफ़ा किया। और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी, तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। जिससे जैसी ये सब बातें और ये सारी रोया थी, वैसा ही नातन ने दावीद से कहा। अजीज़ों, हमने यहाँ पढ़ा है कि खुदावंद ने, यहोवा ने, हाँ, दावीद के बाद जो उसकी सल्तनत कायम रहेगी सोलोमोन के ज़रिए से, उसके बारे में ज़िक्र करते हुए खुदा ने कहा कि मैं उसका बाप रहूँगा और वो मेरा बेटा रहेगा। और 1 किंग्स चैप्टर 11 देखेंगे। 1 किंग्स पहला सलातीन, 1 किंग्स चैप्टर 11 एंड वर्स 11। और 1 किंग्स
1 Kings chapter 11 and verse 11। इस सबब से यहोवा ने शलोमोन को कहा, चूंकि तुझसे ये फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आईन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया नहीं माना, इसीलिए मैं सल्तनत को ज़रूर तुझसे छीन कर तेरे खादिम को दूंगा। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा था कि मैं तुझसे अहद बांधूंगा, लेकिन जब सुलोमोन ने गुनाह किया तो खुदा ने क्या किया? उससे कहा कि मैं जो अहद मैंने तुझसे बांधा था उसको मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि तूने क्या किया? तूने गुनाह किया, इसीलिए मैं तेरी सल्तनत को ज़रूर तुझसे छीन कर मैं तेरे खादिम को दूंगा। अजीज़ों, खुदा ने जब वादा किया था, अहद किया था, जब लोगों ने उसके अहद को नाचीज़ समझा तो खुदा ने क्या किया? उसको दावीद से निकालकर, सोलोमोन से निकालकर दूसरों को दिया। लेकिन जो दावीद से जो खुदा ने वादा किया था वो अब्दी अहद था। इट वॉज एन एवरलास्टिंग कवनेंट, एंड सो दैट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड इन आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम देखते हैं एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 30 में देखते हैं, आमाल की किताब चैप्टर 2 एंड वर्स 30। People of God always waited for this kingdom of David to be brought back again। लोगों ने देखा और इंतज़ार किया कि इस दावीद की सल्तनत जो है फिर से वो कायम हो जाए। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 30, एक्ट्स 2 वर्स 30। बस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। उसने पेशनगोई के तौर पर माशियक के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलम अरवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। उसी यीशुआ को खुदा ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर और बाप से वो रूहुल कुद्स हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो। अजीज़ों, लिखा हुआ है कि ये कसम खुदा ने खाई। वर्स 30 में हम देखते हैं, खुदा ने मुझसे कसम खाई। ये खुदा का कसम है, और ये कसम, ये सल्तनत जो अब्दी सल्तनत होगी दावीद की, वो यीशुआ में पूरी हुई है। गॉड मेड दिस कवनेंट विद डेविड इन 1042। 142 में 1042 BC में खुदा ने ये अहद दावीद के साथ किया था। और आखिरी अहद, पहला अहद तो नोवाह के साथ, दूसरा अब्राहम के साथ, तीसरा मोशे के साथ, चौथा दावीद के साथ, और पांचवा और आखिरी अहद जो खुदा ने इंसानों से बांधा था वो है यीशुआ में। देखिए, यीशुई अहद कब बांधा गया था? यीशुई अहद यीशुआ में, हमारे खुदावंद में, हमारे आसमानी बाप ने हमसे यीशुआ के ज़रिए से अहद कब बांधा था? AD 33, AD 23, AD 33 में जब यीशुआ सलीब पर खून बहाकर जान दे दिए हमारे वास्ते, उस वक्त खुदा ने ये अहद हमसे बांधा है। देखिए, इन आइज़िया चैप्टर 59 वर्स 20-21 हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एशिया की किताब, मैं 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। एशिया की किताब 59, चैप्टर 59, आइज़िया चैप्टर 59 एंड वर्सेस 20 and 21। और यहोवा फरमाता है, सिय्योन में और उनके पास जो याकूब में खताकारी के बाज आते हैं, खताकारी से बाज आते हैं, एक फिद्या देने वाला आएगा। देखिए, एक फिद्या देने वाला आएगा, क्योंकि उनके साथ मेरा अहद ये है। खुदा कहता है, उनके साथ मेरा अहद ये है, यहोवा फरमाता है, मेरी रूह जो मुझ पर है, जो तुझ पर है, और मेरी बातें जो मैंने तेरे मुंह में डाली हैं,
तेरे मुंह से और तेरी नस्ल के मुंह से और तेरे नस्ल की नस्ल के मुंह से अब से लेकर अब तक जाति ना रहेंगी। यहोवा का यही इरशाद है। अजीज़ों, खुदा ने क्या कहा? एक फिद्या देने वाला आएगा और उनके साथ, यानी उन लोगों के साथ जो इस फिद्या देने वाले पर ईमान लाएंगे, अहद मैं बांधूंगा। और इस अहद का निशान, इस अहद का कुर्बानी क्या है? इस अहद की कुर्बानी है हमारे खुदावंद यीशुआ की सलीबी मौत। अब तक हमने देखा कि 4 ओहदे में, मतलब 4 अहदों में खुदा ने जानवरों की कुर्बानी मांगी, लेकिन 5वां अहद जो है, जो खुदा ने इंसानों से किया था, इस अहद में खुदा ने अपने इकलौते बेटे का खून के ज़रिए से खुदा ने ये अहद बांधा था अजीज़ों। और इसके लिए एक निशान दिया गया है, और वो निशान क्या है? हमारे दरमियान जो मेज़ है, ये है उसका निशान। देखिए मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 26-28, मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 28, मैथ्यू 26 और 28। क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। खुदावंद यीशुआ ने खुद कहा है कि ये मेरे खून है जिसके ज़रिए से बहुतेरों की गुनाहों की मुआफ़ी होती है। अजीज़ों, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11, और एक बात हम देखेंगे, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 एंड वर्स 25। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 एंड वर्स 25। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अजीज़ों, यह है वो अहद जो हमारे खुदा ने अपने बेटे यीशुआ के ज़रिए से हमसे बांधा है, और ये अबदी है, ये परमानेंट है। देखिए, हम इस आखिरी अहद में हम शामिल हैं, यीशुआ के ज़रिए से आखिरी अहद में हम शामिल हैं। देखिए 1 पीटर चैप्टर 1:4, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 4, ताकि एक गैर फ़ानी और बेदाग और लाजवाल मीरास को हासिल करें। इस अहद के ज़रिए से, यीशुआ के इस अहद के ज़रिए से हमें क्या हासिल होता है? हाँ, गैर फ़ानी और बेदाग और लाजवाल मीरास हासिल करेंगे। अजीज़ों, अब तक जो 4 ओहदा जो हैं, वो सब इतना बड़ा मीरास हमें दे नहीं सके, लेकिन यीशुआ में आखिरी अहद जो है, उसके ज़रिए से हमें गैर फ़ानी और बेदाग और लाजवाल मीरास हासिल होता है। देखिए, और हम देखेंगे कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 5, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 5, कोलोसियों की किताब 1:5। उस उम्मीद की हुई चीज़ के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक़ में सुन चुके हो। आसमान पर रखी हुई है, एक चीज़ है तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है। अजीज़ों, एक चीज़ है जो हमारे वास्ते आसमान में रखी हुई है, वो है मीरास। इस अहद के ज़रिए से खुदा ने हमें वो मीरास दिया है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 1, दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 1। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी। देखिए, हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। क्या है वो आसमान में रखी हुई चीज़? जलाल है, ग्लोरी है, जो हमारा खुदा हमें देने वाला है, और ये अबदी है। बल्कि क्या लिखा हुआ है? अबदी है। ये है अबदी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी, जो जलाल बागे एदेन में खोया गया था, आदम ने खोया था। यीशुआ में, यीशुआ के अहद में हम सब पाते हैं अबदी जलाल, इटर्नल ग्लोरी। ये है यीशुई अहद। अजीज़ों, खुदा ने हमेशा अहद करते आया। खुदा ने नोवा से अहद किया और चंद लोगों को बचाया, बाकी बदकार हलाक हो गए।
खुदा ने अब्राहम से वादा किया, उन लोगों को बचाया, बाकी सारे बदकार हलाक हो गए। खुदा ने बाद में मोशे के ज़रिए अपने लोगों को, इसराइल को बचाया, बाकी सब लोगों को खुदा के घर में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया। और उसके बाद दावीद को खुदा ने चुना और दावीद के नस्ल में ज़रूर एक इंसान उसके तख्त पर बैठेगा करके दावीद को खुदा ने वादा किया, बाकी सब लोगों को सभी लोग उससे महरूम हो गए। बाद में खुदा ने क्या किया, यीशुआ में अपने बेटे में अहद करके वादा किया कि जो कोई यीशुआ में आएंगे वो लोग अब्दी सल्तनत पाएंगे और हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे और अब्दी जलाल पाएंगे। ये कितनी ही बड़ी खुशखबरी है। और अगर आप खुदावंद यीशुआ पर ईमान ला चुके हैं तो आप खुदावंद यीशुआ के साथ यहोवा खुदा की उस सल्तनत में शामिल होंगे। अगर नहीं तो आप शामिल नहीं होंगे बल्कि हलाक हो जाएंगे। इसीलिए आज शाम को हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप भी यहोवा खुदा पर ईमान लाए और खुदा के बेटे यीशुआ जो सलीब पर हमारे लिए खून बहाए, यीशुआ पर ईमान लाए। आप हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। यह है हमारी दुआ।